हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है बहुपद वाले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बात आपको सिखा दिया था। बहुपद को जोड़ने के लिए सिखाया था, बहुपद को घटाने के लिए सिखाया था। आज हम लोग सीखेंगे बहुपद को कैसे हम लोग गुना करते हैं, कैसे हम लोग भाग करते हैं, कॉमन क्या होता है और कॉमन टर्म को कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा सब लोग बोर्ड पर। लगता है कि कल मैंने आपको एक सवाल दिया था, शायद सवाल भी बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या है सवाल, मैंने बताया था बहुपद को जोड़ने के लिए, बहुपद को घटाने के लिए मैंने आपको कहा था कि बहुपद तभी घटेगा तभी जुटेगा जब वो सजातीय होगा। मतलब कि बहुपद का जोड़ तथा घटाव हमेशा सजातीय के साथ में होता है, विजातीय के साथ में नहीं होता है। चलिए हम लोग इस पर काम करते हैं। आपके पास में px देखिएगा बाबू, आपके पास में px भी एक बहुपद है और आपके पास में देखिएगा qx भी एक बहुपद है। कहता है कि px प्लस qx का मान निकालना है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब लोग बोर्ड पर देखिएगा। आपके पास में क्या है निकालना, px प्लस qx निकालना है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। आपके पास px का मान क्या है 0.3xyz प्लस qx का मान क्या है 0.2 x स्क्वायर y स्क्वायर z। ये आपने लिख दिया px प्लस qx का मान क्या है 0.6 x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब कहता है कि इसको जोड़ दिया जाए, ये अलग जात का, ये अलग जात का, ये अलग जात का। यहाँ पर स्क्वायर होता तब यह दोनों जुट सकता था, लेकिन यह जुटने वाला नहीं है क्योंकि तीनों विजातीय है। ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो विजातीय में जोड़ घटाव का काम नहीं होता है। यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। इसको जल्दी जो है उतार दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, ये आपने सीखा बहुपद को जोड़ने के लिए और बहुपद को घटाने के लिए। अब हम लोग सीखेंगे कॉमन टर्म। कॉमन टर्म को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ पद। ये क्या होता है, कॉमन टर्म क्या होता है, जिसे हम संक्षिप्त में शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, शॉर्टकट में उसे सीटी लिखा जाता है। सी माने हो जाएगा बाबू आपका कॉमन और टी माने हो जाएगा आपका टर्म। अभी कॉमन टर्म क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से बोर्ड पर सबको देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कॉमन टर्म क्या होते हैं। देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अच्छा, तथा एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 और जेड के पावर 4। मैंने बोर्ड पर ध्यान से, बोर्ड पे सबको देखिएगा, बोर्ड पे हमने दो पद लिखा है। एक पद मेरा ई है और एक पद मेरा ई है। अब कहता है इसमें से सीटी को निकाल दीजिए। सीटी कहने का मतलब होता है, सीटी कहने का मतलब होता है बाबू कॉमन टर्म। कॉमन टर्म को बाहर कर दीजिए, तो कॉमन टर्म का मतलब क्या होगा, कॉमन टर्म का मतलब होता है कि एक पद दो पद, ये दोनों में कौन कौन शामिल है, इसमें भी रहे और इसमें भी रहे। तो लगता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पर 4 गो एक्स है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है और यहाँ भी जेड स्क्वायर है। मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ भी। तो हम कह सकते हैं कि सी टी बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। मतलब कि ये जो टर्म है यह इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। इसी को कहा जाता है कॉमन टर्म, इसी को कहा जाता है उभयनिष्ठ पद। आइए हम लोग एक बार और एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम बेहतर ढंग से ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे सब लोग। फाइंड एक्स वाई जेड स्क्वायर कॉमा 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड तथा
15 एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर कितने टर्म है, तो एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, तीन को पद है। उसमें हमको सीटी निकालना है कि यहां पर सीटी बराबर क्या होगा। सीटी का मतलब होता है कॉमन टर्म, मतलब कि इसमें भी शामिल रहे, इसमें भी शामिल रहे और इसमें भी शामिल रहे। कौन शामिल है, देखिए 5 यहाँ है, क्या 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, क्योंकि 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 5 यहाँ भी है, मतलब 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी। 15 है तो क्या 5 गुना 3 ना है का, ये 10 है तो 5 गुना 2 ना है का। इसका मतलब कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, इसका मतलब कि 5 शामिल है। x यहाँ भी, x यहाँ भी और x यहाँ भी, x भी दोनों में शामिल है। y यहाँ भी, y यहाँ भी और y यहाँ भी, इसका मतलब y भी शामिल है। z स्क्वायर यहाँ है, लेकिन यहाँ z खाली है, यहाँ z स्क्वायर, इसका मतलब कि z स्क्वायर सब में शामिल नहीं है। z स्क्वायर यहाँ शामिल है और यहाँ शामिल है, लेकिन यहाँ z स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब कि z यहाँ भी है, z यहाँ भी है और z यहाँ भी है। इसका मतलब कि 5x/z जो है 1, 2 और 3 तीनों टर्म के लिए सीटी का काम करेगा। इसका मतलब आप लोग को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा ऊपर, और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। आइए हम एक और एग्जाम्पल पे काम करते हैं। बाबू ने 3AQ BQ CQ, 6A² B² C², 12ABC। इससे आपसे पूछा जाए कि क्या सीटी होगा, आराम से आप समझ सकते हैं। सीटी का मतलब होता है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म का मतलब होता है उभयनिष्ठ पद, और उभयनिष्ठ पद का मतलब होता है जो सभे में शामिल रहे। जो सभे में शामिल रहेगा उसी को कहा जाएगा सीटी, मतलब कि कॉमन टर्म है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 वहां है, 3 यहाँ है, 3 दूनी 6, 3 यहाँ है, 3 चौका 12, 3 यहाँ भी है। इसका मतलब कि 3 सब में शामिल है। AQ BQ CQ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। A² B² C² यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। ABC हमारा सब में शामिल है। इसका मतलब कि ये हो गया आपका कॉमन टर्म। अब उम्मीद करते हैं कि आपको कॉमन टर्म एकदम बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। यदि आप लोग को परेशानी होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब समस्या आता है कि कॉमन टर्म कहते किसे हैं। कॉमन टर्म कहते किसे हैं, उभयनिष्ठ पद है क्या। यदि आप पूरे फंक्शन को समझ गए हैं तो परिभाषा किसी का बनाया हुआ चीज नहीं होता है, आप खुद भी बना सकते हैं। यदि पूरे टर्म को समझ गए हैं तो परिभाषा अपने मन से भी बना सकते हैं कि उभयनिष्ठ पद मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदों में जो पद शामिल रहता है। यहाँ 2 पद था, ये सब में शामिल है। यहाँ 3 पद है, सब में शामिल है। 3 पद है, सब में शामिल है। मतलब कि वैसे पद जो 2 या 2 से अधिक पदों में उपस्थित रहता है उस पद को कहा जाता है उभयनिष्ठ पद या कॉमन टर्म, जिसे हम लोग संक्षिप्त में सीटी के से डिनोट करते हैं। आप इसको हेडिंग बनाइएगा और नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा। जल्दी हेडिंग बनाइए, कॉमन टर्म उभयनिष्ठ पद, और नीचे डैश देके लिखिएगा वह पद जो 2 या 2 से अधिक, वह पद जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक, वह पद जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक पदों में उपस्थित रहता है। वह पद जो 2 या 2 से अधिक पदों में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उसे उभयनिष्ठ पद कहा जाता है। 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 नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, हल्का नीचे लिखिएगा डैश देकर। उभयनिष्ठ पद को संक्षिप्त में
उभयनिष्ठ पद को संक्षिप्त में उभयनिष्ठ पद को संक्षिप्त में उभयनिष्ठ पद को संक्षिप्त में सीटी से सूचित किया जाता है। उभयनिष्ठ पद को संक्षिप्त में सीटी से सूचित किया जाता है। सीटी से सूचित किया जाता है। सीटी से सूचित किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि बाबू सीटी का मतलब क्या होता है, तो जवाब दीजिएगा सी माने कॉमन, टी माने टर्म। इसका मतलब कि सीटी का मतलब होता है कॉमन टर्म। अब यहां से एग्जाम्पल को आप उतार दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 जल्दी उतारिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आराम से उतारिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ बात को समझते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते इसमें एक टर्म यूज किया जाता है कि कॉमन ले लिया, कॉमन निकाल लिया। ये कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इस टर्म को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत विद्यार्थी को परेशान करता है। कॉमन निकालना, इसका मतलब क्या होता है? कॉमन निकालने का मतलब होता है क्या है? कॉमन निकालने का मतलब होता है कि जो भी सीटी है, कॉमन टर्म है, उस कॉमन टर्म को बाहर कर देना ही कॉमन निकालना कहलाता है। जैसे पहला आपके पास में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा एक्स के पावर 4, वाई के पावर 4 और जेड के पावर 4। अब यहां पर कहा जाए कि इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन कौन निकलेगा? कॉमन निकलेगा वही ने जो कॉमन होगा, या दोनों में कॉमन वही निकलेगा जो कॉमन होगा, और जो कॉमन होगा उसे तो सीटी कहते हैं ना। तो इसका मतलब कि सीटी क्या है? सीटी मेरा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को जैसे ही हम बाहर करेंगे तो इसमें तो क्या बचेगा, ये तो बाहर हो गया, 1 बचेगा। प्लस इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया है, तो बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपके पास में बच जाएगा। अब यह दोनों को गुना करके देख सकते हैं, आपका जो कहते आ जाएगा। इसी को कहा जाता है कॉमन निकालना। आइए थोड़ा सा हम दूसरा एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। कॉमन निकालना मतलब कि जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकालना। कॉमन निकालने का मतलब कि जो भी कॉमन टर्म आपने समझा है, कॉमन टर्म आपने पहचाना है, उस कॉमन टर्म को बाहर निकालना ही कॉमन निकालना कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को हम समझते हैं। यह है एग्जाम्पल नंबर 1। 2 कहता है कि 5xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 15x³ y³ और z³ हमने कुछ इसको जो है बांध दिया है प्लस माइनस साइन से, मतलब कि बहुपद बना दिया है। अब इसमें कॉमन निकालने का मतलब क्या होगा, कौन निकलेगा, जो सीटी होगा। सीटी कौन है, 5xyz। आपको पहचानना है कि इस टर्म में और इस टर्म में और इस टर्म में सीटी क्या है। सीटी का पहचान करने आप लोग को आता है, उसको बाहर निकाल देना है। तो सीटी मेरा है 5xyz। जब 5xyz बाहर निकलेगा, 5 निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया, तो एगो z बचेगा। अब प्लस तो प्लस, यहां से 5 निकलेगा तो 2 बचेगा, एक्स वाई एक निकल गया तो एगो एक्स वाई बचेगा, और जेड तो बाहर निकल गया, जेड इसमें नहीं बचेगा। अब माइनस 15 है तो 5 निकला बाहर, तो 3 ना बचेगा। बाबू क्या दिक्कत है क्या? 15 है, 5 को निकाल लिया बाहर तो 3 बचेगा। एक्स स्क्वायर वाई, हाँ कुछ x³ y³ और z³ और एक्स वाई जेड निकल गया बाहर। तो जब 3 गो था तो एगो निकल गया है, तो 2 में बचेगा, तो y स्क्वायर और z स्क्वायर। इसी को कहा जाता है कॉमन निकालना। अब आराम से आप समझ गए हैं। अब थोड़ा सा तीसरा को ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा आपको। आइए अब थर्ड को समझने का प्रयास करते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है 3a³ b³ c³ प्लस 6a² b² c² माइनस 12abc। इसमें कॉमन निकालने का मतलब क्या है, सीटी को बाहर करो। कॉमन निकालना मतलब सीटी को बाहर करो। सीटी का मतलब जो सभी में शामिल है। कौन शामिल है? 3abc। तो 3abc को बाहर करो। 3 बाहर, अच्छा ये तो गया,
ए बी सी बाहर, मतलब कि 3 में से 1 को बाहर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच जाएगा ना। 3 बाहर तो 3 दूनी 6 प्लस 2 ना बची, यहाँ प्लस तो प्लस 2 आ 1 को बाहर तो 1 को यहाँ पर बच गया। ये 12 है बाबू, माइनस तो माइनस, 12 में से 3 गया तो 4 बचेगा। ए बी सी भी बाहर है भाई, तो ए बी सी यहाँ पर नहीं लिखाएगा। इस प्रकार से सीटी का मतलब होता है कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही कॉमन निकालना कहा जाता है। तो आप हेडिंग बनाइएगा कॉमन निकालना, आप हेडिंग बनाइए कॉमन निकालना। एकदम ध्यान से समझिए, देखिए जितना ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा ना एकदम आपको समझ में आएगा, न समझने की बातें नहीं है। कन्हू कोई इसमें ब्रेकर है ही नहीं जहां पर विद्यार्थी समझ नहीं सकता है। हेडिंग दीजिएगा कॉमन निकालना, और नीचे से जो है डैश देख लीजिएगा। किसी भी दिए गए बहुपद से, किसी भी दिए गए बहुपद से उभयनिष्ठ पद को, किसी भी दिए गए बहुपद से, किसी भी दिए गए बहुपद से उभयनिष्ठ पद को, उभयनिष्ठ पद को, उभयनिष्ठ पद को, उभयनिष्ठ पद को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, उभयनिष्ठ पद को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, उभयनिष्ठ पद को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को कॉमन निकालना कहा जाता है। 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 नीचे जरा सा डैश देके लिखिएगा, जरा सा डैश देके लिखिएगा। आम बोलचाल की भाषा में, आम आम वही आम, आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कॉमन निकालना को कॉमन लेना भी कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कॉमन निकालना को, कॉमन निकालना को कॉमन लेना भी कहा जाता है। कॉमन निकालना को कॉमन लेना भी कहा जाता है। कॉमन लेना भी कहा जाता है। ये आपका एग्जाम्पल है, पूरा एग्जाम्पल तीनों को उतार दीजिए, जल्दी स्क्रीन शॉट कर दीजिएगा, या वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। पॉज करके आप आराम से उतार सकते हैं। चलिए आप उतार लिए होंगे, पॉज कर लीजिएगा, मेरा वेट नहीं कीजिएगा। अब वीडियो को पॉज कर आराम से इसको उतार लीजिएगा। ये था अभी आपको, मैं आपको हर बेसिक चीज को बता रहा हूँ। जितने भी फंडामेंटल बात है मैं आराम से आपको बताते जा रहा हूँ, आराम से आपको सिखाते जा रहा हूँ। जितना बेहतर ढंग से आप ध्यान देंगे बोर्ड पर, उतना बेहतर ढंग से आप सीखिएगा। चलिए ये था आपको कॉमन निकालने का मतलब। अब हम लोग हेडिंग देंगे बहुपद का, बहुपद का गुना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का गुना। चलिए बहुपद का गुना क्या होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको लिया चलूंगा, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा खाली बोर्ड पर। ये मत बोलिएगा कि हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो से हमें समझ में नहीं आता है। या वही विद्यार्थी बोलेगा जो ध्यान नहीं देगा। जो बोर्ड पर ध्यान देगा उसको बिल्कुल समझ में आएगा, ना समझ में आने की बात ही नहीं है। चलिए गुना का कुछ बात मैंने आपको पिछले बार ही बताया था। ये चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है। अब माइनस गुना माइनस बराबर आपका प्लस होता है। अब माइनस गुना प्लस बराबर आपका माइनस होता है। अब प्लस गुना माइनस बराबर आपका माइनस होता है।
मैं फिर से आपको एक बार निवेदन करूंगा कि बाबू मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, इस सब बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, एकदम इसको माइंड में रखिएगा कि प्लस के साथ में प्लस को गुना करेंगे तो प्लस ही मिलेगा, और माइनस के साथ में माइनस को गुना करेंगे तो प्लस ही मिलेगा, और माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस, अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस। मतलब यहां से यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि समान के साथ में गुना होगा, समान के साथ में यदि गुना होगा तो समान के साथ में हमेशा प्लस होता है। समान कहने का मतलब दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो। यदि असमान के साथ गुना होगा, यदि असमान के साथ गुना होगा तो वहां पर चिन्ह नेगेटिव होता है। समान कहने का मतलब कि या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। असमान कहने का मतलब एगो प्लस हो तो एगो माइनस हो, एगो माइनस हो तो एगो क्या हो, प्लस हो। अब बात को समझ रहे हैं, बात को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। समान चिन्ह मिलेगा, गुना होगा प्लस मिलेगा, चाहे वो समान में दोनों प्लस हो चाहे समान में दोनों माइनस हो। इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखना, ये आपका बहुत इनिशियल बात आ जाती है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें घात घातांक का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या है घात घातांक का कॉन्सेप्ट? गुना करते समय ऐसे में घात घातांक का स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन यहाँ पर बेसिक के लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टार देकर उसको भी आप नोट कर लीजिएगा साइड में। स्टार देकर हम समझते हैं घात तथा घातांक का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। घात तथा घातांक का कॉन्सेप्ट देखिए, होता क्या है ना कि कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें होते हैं। मैं डायरेक्ट आपको भी गुना कर सकता था कि चले बाबू a प्लस बी या इंटू a माइनस बी गुना करो, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आपको होता, मैं जानता हूं कि आपको दिक्कत कहां होता है। इस चलते मैं बेसिक बात को सबसे पहले बताने का प्रयास करता हूं, ताकि जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उस चीज को आप सीखें। इससे पहले जो भी बेसिक बातें हैं, इसको जानने के लिए जो जरूरी बातें हैं, उसको मैं सबसे पहले बताने का प्रयास करता हूं, ताकि मेरे जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसकी बात लेते हैं। यदि आप ये बेसिक चीज को नहीं जानते हैं तो अफर के मत जाइएगा बाबू, समझ में आने की बात कभी नहीं है। ये जो मैं आपका एक बेसिक चीज घात घातांक मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं घात घातांक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बदमाश का नियम नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन जो चीज इसमें यूज होने वाला है उसको तो बताना जरूरी है ना। चलिए, तो घात घातांक का एक कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कॉन्सेप्ट कहता है? कहता है बाबू आधार समान हो, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर सब लोग, आधार समान हो एवं गुना में हो, आधार समान हो एवं गुना में हो तो सभी घात को एक ही आधार पर, सभी घात को एक ही आधार पर क्या किया जाता है? एक ही आधार पर जोड़ दिया जाता है, एक ही आधार पर जोड़ दिया जाता है। बस यही एक बेसिक बात है। इस बेसिक बात को समझना बेहद जरूरी है। याद आएगा जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तब कि कितना बेहद जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, एकदम बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। मैथमेटिक्स है, लेक्चर नहीं है, कॉन्सेप्ट है इसमें। आधार समान हो, एक के पावर x गुना एक के पावर y गुना एक के पावर z गुना ये है बाबू एक के पावर w। अच्छा, आधार समान, नीचे वाला को आधार कहा जाता है और ऊपर वाला को घात कहा जाता है। यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी क्या है, a है। आधार समान हो, गुना में हो,
यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, तो सभी घात को एक ही आधार पर लियाकर जोड़ दिया जाता है, मतलब कि x y z और क्या हो जाएगा w। इस सब बेसिक बात को आप दिमाग में रखिएगा, तब आपको समझ में बहुत बेहतर ढंग से आएगा। ठीक है, इतना चीज को जो है थोड़ा सा आप सबसे पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिएगा, इसको भी नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। बहुत गर्मी है बाबू, है ना जी। आप लोग तो आराम से पंखा तक बैठ के देख रहे होंगे, है ना। सर ये बेचारे भले गर्मी में वीडियो बनाते हैं, आप तो एकदम एसी में बैठे होंगे, एकदम पंखा चल रहा होगा, हेडफोन हम लगा लिए होंगे, हम मिजाज से देख रहे होंगे, है ना। बाहर तो सर जी के पड़ता है, आप भी थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा तनी मेरे लिए। क्या कष्ट करना है बता देते हैं आपको। कष्ट यही करना है कि जैसे आप एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, हेडफोन लगा के, एकदम पंखा चला के, तो कोशिश यही करना है कि और भी कोई पढ़े। प्रयास यही करना है कि और भी कोई पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी के पास पहुंचाने का काम कीजिएगा। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है, आपसे मेरा जो है निवेदन यही है कि मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी के पास पहुंचाइएगा, उतना जो है आपको सुकून मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। मास्टर का जिंदगी बहुत बेहद ढंग होता है, न बाल झाड़ने का छुट्टी रखता है, शर्ट हमने के देखिए एकदम सूंघिया गया तो फिट आ जाएगा। मास्टर का जो लाइफ होता है बाबू, इस सूंघिएगा ना तब घुमारी आ जाएगा। लगन रहिए, करकट के रूम रहता है, पसीना टप टप चूते रहता है, कितना बताएं, बड़ा दर्द होता है, बहुत कष्ट है। मास्टर जो प्राणी होते हैं धरती पर का, उनको बहुत कष्ट होता है। किस लिए कष्ट करते हैं? ताकि जो मेरा देश का भविष्य संभल रहा है, जो देश का भविष्य जो बन रहा है, वो आगे चलकर कुछ अच्छा बने, कुछ बेहतर बने, देश का एक अच्छा नागरिक सिद्ध हो, देश का एक अच्छा सेवक सिद्ध हो। इसलिए शिक्षक बेचारे मेहनत करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक बात को ही सीखा, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गुना के बारे में। आखिर बहुपद का गुना करेंगे तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? बहुपद को गुना करते समय सबसे पहले चिन्ह का गुना। स्टेप नंबर 1 में है सबसे पहले चिन्ह का गुना। एकदम बेसिक बातें हैं, सबसे पहले चिन्ह का गुना करते हैं। अच्छा, नंबर 2 में उसके बाद हम लोग अंक का गुना करते हैं। एकदम बेसिक बातें हैं, अंक का गुना। नंबर 3 उसके बाद हम लोग चर राशि का गुना करते हैं। यही स्टेप है। 3 स्टेप को एकदम ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। 3 स्टेप यदि आपके पास माइंड में है तो बहुपद का कैसनो गुना रहे, आप आराम से गुना कर दीजिएगा। पहले चिन्ह का गुना करेंगे। चिन्ह का गुना आपने सीखा है कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, अभी बताए हैं। उसके बाद अंक का गुना आपको आता है कि 2 गुना 2 बराबर 4, 2 गुना 3 बराबर 6। ऐसा मत पढ़ जाइएगा कि 16 दूनी 8, ये भी वो गुने हैं। 16 दूनी 8, अब मूर्खानंद चौपाट, ये अंके का गुना है बाबू। चलिए, और चर राशि का गुना अभी बताए हैं। चर राशि का गुना करेंगे कब? जब आधार समान रहेगा, गुना में रहेगा, देखिए पाप लाकर जोड़ दिया जाएगा। अब आधार समान नहीं रहेगा तो ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाएगा। यही बेसिक बातें हैं, इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। चलिए हम लोग जो है अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल में सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 पे काम करेंगे। टाइप नंबर 1 का एग्जाम्पल दे देखेंगे। मैं आपको बहुत सारा टाइप बताऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से लेकर। देखिए सबसे पहला क्या है?
कि x गुना x यदि आपको दे दिया जाए, नंबर 1 है भाई एकदम बेसिक, x गुना x आपको दे दिया जाए, कुछ नहीं आता है, अपना दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले चिन्ह का गुना, तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, आगे क्या होगा प्लस। उसके बाद अंक का गुना, ये स्टेप को मत छोड़िएगा। हाँ, ये स्टेप को कब छोड़ना है, जब आप पारंगत हो जाइएगा। पारंगत कहने का मतलब एकदम पूरी तरह से समझ जाइएगा, तब आप प्रयोग कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इनिशियल में है, शुरुआत में है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइएगा। चिन्ह का गुना हो गया, अंक का गुना, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ भी 1 है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 है तो 1 गुना 1 क्या होगा 1। चर का गुना, तो x गुना x, आधार लगता है कि समान है तब पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पावर कुछ तो क्या है 1 है, तो हो गया x के पावर 2। अब बताइए इसको तो नहीं बेहतर ढंग से लिख लेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे तो कहे कि बौलाहा का है वो, ऐसे लिखाता है वो, मैंने x स्क्वायर। चलिए भाई, हर चीज को छुपा के रखा जाता है, कुछ गुप्त बातें हैं, इसके बाद भी इसके पास में कुछ गुप्त बातें हैं, इस सब को छुपा दिया जाता है, खाली एक स्क्वायर लिखा जाता है, प्लसो आगे छिपल है और वनमो आगे छिपल है। चलिए ये आपका गुना हो गया टाइप नंबर 1 का। दूसरा, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है, आराम से बेहतर ढंग से आप समझिए, बोर्ड पे सब लोग आइए। उसके बाद आगे आते हैं माइनस एक्स के पावर 3 गुना माइनस एक्स के पावर 2 गुना माइनस एक्स के पावर 4 बराबर क्या होगा। कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं आता है, बस ये 3 वो नियम आता है। ये 3 वो नियम यदि आपको भी आता है तब कैसे गुना करने आता है। देखिए कुछ नहीं, चिन्ह का गुना, तो 1 गो चिन्ह, 2 गो चिन्ह, 3 गो चिन्ह। एक बात तो बेसिक बातें हैं, यदि गुना में माइनस वाला यदि सम संख्या में मिले, सम संख्या में तो समझते हैं ना, 2 से कटे वाला, तो 1 गो 2 गो और 3 गो, यहाँ पर -3 गो है, सम संख्या में कि विषम संख्या में, तो विषम संख्या में। विषम संख्या में कहने का मतलब कि चिन्ह उसका माइनस रह जाएगा। यदि वही 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो रहता है यदि, तब प्लस हो जाता। ऐसे देखिएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, आप प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह का तो गुना हो गया। अब आइए अंक का गुना, अंक यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी क्या होगा 1 होगा। चर का गुना, x के पावर 3 और x के पावर 2 और x के पावर 4, आधार बराबर रहता है, गुना में रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो 3 और 2 5 और 5 और 4 9, मतलब कि x के पावर 9। इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से लिख दीजिएगा तो माइनस x के पावर 9 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बाबू। दूसरा देखिएगा, तीसरा, ये टाइप 1 में बात कर रहे हैं, ये सब टाइप 1 की बातें हैं। x के पावर 2 और y के पावर 2 और गुना -3 x के पावर 4 और y के पावर 6 और गुना -2 x के पावर 8 और y के पावर 4। चलिए गुना करना है बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से गुना हो जाएगा। पहले चिन्ह का गुना, उसके बाद अंक का गुना, उसके बाद चर का गुना। पहले चिन्ह का गुना किया जाए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस, अब माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस। ऐसे भी मैंने आपको बताया था, एक में के गो माइनस है तो कि जी 2 गो माइनस है, तो सम संख्या है ना, जहां भी सम संख्या में रहे माइनस वहां पर चिन्ह हमेशा प्लस से होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चिन्ह का गुना कीजिए, अंक का गुना, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 गुना 3 गुना 2, तो आ जाएगा आपके पास में 3 दूनी 6। अब चर का गुना, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब चलिए तो x के साथ x से ना गुना होगा, तो x के पावर 2 और x के पावर 4 और x के पावर 8, तो सब पावर को जोड़ दिया जाएगा। x के पावर 2 वो 4 2 6 और 8 है 6 कितना हो गया 14। और y के पावर कितना होगा, y के पावर 2 और y के पावर 6, तो 6 2 8 और 8 है 4 12, बन के तैयार है। क्लियर है, ये आपका था टाइप नंबर 1।
टाइप नंबर 1। इसी प्रकार से कुछ भी यदि आपको देता है गुना करने के लिए तो आप आराम से गुना कर सकते हैं। हम मुझे उम्मीद है कि गुना करने में अब आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। हाँ, भले यहाँ पर दशमलव में देगा, यहाँ भी दशमलव में अंक देगा तो दशमलव का गुना होना आता है ना आपको, बटा में देगा तो आपको भिन्न का भी गुना होना आता है ना, इससे कोई परेशानी नहीं है। चाहे तो आपका अंक कैसा हो रहे, अंक के रूप में आपका दशमलव भी रह सकता है, यहाँ पर आपको बटा में भी रह सकता है, आपको रूट में भी रह सकता है, तो सबका गुना आपको जानकारी होना चाहिए। उसको उतार लीजिएगा थोड़ा सा। अब आइए हम टाइप नंबर 2 में बात करते हैं। ये टाइप नंबर 1 था बाबू। टाइप नंबर 2 क्या है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको समझते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। और मुझे तो उम्मीद है कि आप तो सब सीख रहे हैं। अब देखिए, इसको मिटा देगा, इसको मिटा दिया जाए बाबू। चलिए वीडियो को पॉज करके आप उतार दीजिएगा। अब टाइप नंबर 2 का देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको हम ऊपर सिखाते हैं। हराइएगा नहीं, आराम से सीखिए, सीखना है आपको, सिखाना हमको है। एक बार इतना बेहतर ढंग से सीख लीजिए कि बार बार परेशानी नहीं हो। आइए टाइप नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1। सेकंड कहता है कि x ये क्या है भाई, ऐसा टाइप आ गया गुना वाला। ऐसा आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? एकदम देखे होंगे, बेहतर ढंग से देखे होंगे आप लोग। सबसे पहले इसको पढ़ने आना चाहिए कि क्या पढ़ेंगे, इसे बनाना तो दूर की बात है, पहले बोले आना चाहिए कम से कम कि x छोटकी कोष्ठ x प्लस 2x छोटकी कोष्ठ। ऐसे नहीं पढ़िएगा। अरे हमको भी कहा जाए पढ़ने के लिए तो हमको इसी ना पढ़ेंगे कि x, सही बात है भाई, गलती कहाँ है, x छोटकी कोष्ठ x प्लस 2x छोटकी कोष्ठ। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। x इसको इंटू कहा जाता है। इंटू का मतलब होता है गुना, चाहे कोई भी कोष्ठ हो। जैसे 2 छोटी कोष्ठ हो, कुछ इसमें लिखा जाए, 3 मंझली कोष्ठ हो, कुछ लिखा जाए, 4 वर्गी कोष्ठ हो, तो इस कंडीशन में या इसको पढ़ा जाता है इंटू। क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग इंटू पढ़ते हैं। इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू का मतलब गुना होता है। बात को सुनिएगा, बेसिक बातें हैं, बोर्ड पे सब लोग ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे सब लोग आइए, चाहे छोटी कोष्ठ हो, चाहे मंझली कोष्ठ हो, चाहे बड़की कोष्ठ, कोई रहे, छोटकी रहे, मंझली रहे, चाहे बड़की रहे, ये कोष्ठ को जो है इस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पर कोई साइन नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, गुना है। इंटू, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, इंटू माने कौची, इंटू माने। चलिए आप लोग समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर इसको कैसे पढ़ा जाएगा, सबसे पहले आपको रीड करने आना चाहिए। इसको पढ़ा जाएगा बाबू x इंटू क्या, x इंटू x प्लस 2x, ये दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। x इंटू x प्लस 2x, यहाँ पोस्ट नहीं देंगे, यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा 2x। x इंटू x प्लस 2x, इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग माने मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू x प्लस 2, मतलब कि x को x प्लस 2x से क्या करें, गुना करें। बेसिक बातें हैं, मैं बेसिक बात को टच कर रहा हूं आपके लिए। x इंटू x प्लस 2x मीन इसका मतलब है कि x को x प्लस 2 से क्या करें, गुना करें। इसका मतलब इंटू माने गुना होता है।
इतना बात आप तो समझते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम, ये सब बेसिक बातें थी, अब थोड़ा सा नीचे से हम काम करते हैं। अब इसको गुना करना है, एक सवा से एकरा में गुना करना है। तो अंदर के गो पद है, एगो पद के दू गो पद है, के गो पद है अंदर दू गो पद है। तो एकरा से एकरो में गुना करेंगे और एकरा से एकरो में गुना करेंगे। कैसे भाई? देखिए, तो एक्स गुना लिख देंगे, एक्स गुना एक्स, एकरा से एकरा में हो गया, ये तो प्लस में है ना, अब प्लस एक्स प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा एक्स गुना हो जाएगा 2x। इससे हमको इसमें भी करना है और इससे हमको इसमें भी करना है। तो प्लस गुना प्लस माने प्लस एक्स गुना प्लस एक्स, तो प्लस एक्स गुना प्लस एक्स, प्लस अब प्लस प्लस एक्स गुना 2x। अब ऐसे गुना तो आप लोग कभी करता है, एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स गुना 2 आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और जोड़ आप लोग को क्या करता है, लगता है सजाती है का, सजाती है, तो 2 को एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है बाबू? मैथ टाइप नंबर 2 का एकदम पहला एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरा समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी चीज आप लोग जानते हैं, इस चीज से आप लोग परिचित है। आराम से देखिए, एकदम सीखिए, एक बार सीख जाइएगा ना तो बहुत मजा आएगा बाबू बनाने में, सवाल बनाने में बहुत मजा आएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे काम करते हैं। दे दिया जाए -3x इंटू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x क्यूब वाई क्यूब। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब कि इससे इसमें भी गुना करना है और इससे इसमें भी गुना करना है। तो पहले लिख लेंगे आराम से, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट भागेंगे। तो -3x से गुना करना है 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अच्छा, एक से गुना करें इसमें, इससे गुना करना है तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा 3x गुना 3x गुना, या चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3x गुना -5x क्यूब वाई क्यूब। एक से इसमें गुना कर दिए, -3x और -5x क्यूब वाई क्यूब। आगे बढ़ा दीजिए, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो -6 x गुना x स्क्वायर, तो x के पावर 3 और y के पावर 2। और x के साथ का गुना होगा, अंकवा के अंकवा पहले चिन्ह का गुना, फिर अंक का गुना, फिर चर का गुना। चिन्ह का गुना तो माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, 5 आई 15, x के पावर 4 और y के पावर 3। x के पावर 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, हो गया 4। इस प्रकार से ये भी आपका गुना हो गया। क्या कोई दिक्कत है का? आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर, हालांकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको देख लीजिएगा। क्या इसको फिर से मिला लेते हैं, -3 तो 3 दूनी 6 आ जाएगा आपके पास में -6, -6